प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अब गुजरात के उद्योगपति जफर सुरेशवाला एक निजी प्रोग्राम में पीलीभीत पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बहुत ही होशियार, समझदार और बहुत दूर की सोच रखने वाले हैं। वहीं मुसलमानों की शिक्षा पर डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है। प्रधानमंत्री जी का उनके गुजरात के मिनिस्टर हमारे प्रोग्रामों में आते रहते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उन्होंने कहा कि हम आप लोगों के साथ हैं, सरकार सबको सरकारी मुहैया स्कीमें कराती है। वहीं गुजरात चुनाव पर बोलते हुए जफर सुरेशवाला ने कहा कि वहां पर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है, जिसमें बीजेपी बहुत आगे है और मुसलमान भी बढ़ चढ़ कर बीजेपी को पूरी तरह से सपोर्ट करता नजर आ रहा है। बताते चलें कि जफर सुरेशवाला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के काफ़ी करीबी हैं और आज पीलीभीत में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि देश भर में जो अफवाहें चल रही हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर, भाजपा इससे काफ़ी दूरी बनाई हुई है। गुजरात में एक शांत प्रिय माहौल बना हुआ है और नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, गुजरात में ऐसी कोई भी वारदात नहीं हुई है जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं जफर सुरेशवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री देश की कमान संभालने के बाद उनके क्षेत्र के जो भी मिनिस्टर हैं वो उनके सभी धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि लगातार हम जिस कार्यक्रम में भाजपा के मिनिस्टरों को बुलाते हैं वह वहां पहुंचते हैं और उनका जोरदार स्वागत भी किया जाता है। वहीं देश के प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने कहा कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री शायद अब तक नहीं मिला जो देश के विकास की बात करता हो और देश में एक गहरी सोच रखता हो। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लगातार बेहतर कार्य करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुनिया भर में नाम सबसे आगे आता है। उन्होंने कहा कि लगातार हम सभी मुस्लिम वर्ग जो गुजरात में निवास करते हैं लगातार नरेंद्र मोदी जी के संपर्क में रहते हैं और कभी भी किसी भी परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी से जो भी आग्रह करते हैं उनके आग्रह को पूरा किया जाता है। आज सुरेशवाला पीलीभीत पहुंचे थे और एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही होना चाहिए जो देश के हर वर्ग के लोगों का एक साथ सम्मान करें। ओवैसी साहब की पार्टी क्या जो बीजेपी को हरा पाएगी या फेल लगा पाएगी कुछ? देखिए, वहाँ गुजरात में जो फाइट है वो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की है। वहाँ कोई भी थर्ड चला ही नहीं है। बल्कि अगर आपको याद हो 2012 के इलेक्शन में केशुभाई पटेल जो चीफ मिनिस्टर रहे, जो दिग्गज नेता बीजेपी के, आरएसएस के खास आदमी, उन्होंने पार्टी शुरू की थी अपनी, एक पार्टी पटेलों की। इलेक्शन लड़े, एक सीट भी नहीं आई। तो गुजरात में हमेशा बीजेपी या कांग्रेस, और हाँ बीजेपी उसमें बहुत आगे है। तो जो है वो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही का है और किसी का कुछ नहीं है। सर आखिरी सवाल, बीजेपी की उसमें मदरसों की जांच हुई, तमाम एलिगेशंस लगे, तमाम संगठनों पर सवाल उठे, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए वो मदरसे वाला जो आपकी यूपी में जो हुआ था, तो देखिए मेरा तो मत तब भी था पूरी दुनिया में। मैंने कहा आप क्यों डरते हो भाई, चेक करवाओ ना, बल्कि सामने से जाओ, बताओ भाई, जब मुझे छुपाने का है ही नहीं कुछ। और इंसिडेंटली मेरा 2 मदरसों में जाना हुआ जहाँ पर जांच हुई, बल्कि एक मदरसे में जौनपुर में बहुत बड़ा मदरसा है, देवबंद के बाद सबसे बड़ा मदरसा है वो यूपी में, 3500 बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ मेरा जाना हुआ, उसके एक दिन पहले ही जांच टीम गई थी वहाँ से। तो बोले कि हाँ, बल्कि अच्छा हुआ वो कह रहे थे कि वो क्या क्या आइडिया लेके आए थे। भाई होता है ना, मदरसे में ये हो रहा है ना, मदरसे में ऐसा होता है ना, मदरसे में एक चल रहा था। वो आए तो कहा कि यार ये तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा, मैं तो पहले ही कहता था कि भाई बुलाओ इनको, आओ, कहो, रहो 3 दिन। तो मैं समझता हूँ कि जब हमारा सब कुछ ठीक है, सब सही चल रहा है, तो हमें अपने आप को बताने में क्या प्रॉब्लम है। तो वो उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं बना। मैं और भी एक मदरसे में गया था जहाँ जांच वाले गए थे, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, बहुत आसानी से हो गई हमारी। सर गुजरात चुनाव